आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is Introduction to Village पालमपुर। तो आज की इस क्लास में हम पालमपुर गांव की जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। पालमपुर गांव कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से गांव इसके आसपास हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं इस गांव में, और यहाँ पर किस किस तरह के काम लोग करते हैं, गांव की जनसंख्या क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आओ बच्चों, सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। यहाँ आप इस पिक्चर के माध्यम से देखेंगे कि एक यहाँ पालमपुर गांव का एक बोर्ड लगा हुआ है, और इस गांव में जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी सारी मकान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, और ज़मीन पे जैसे घास या फसलें लगी हुई हैं, और पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं आपको। एक पक्की रोड बनी हुई है, सीमेंटेड रोड, और ये दूसरे गांव की तरफ जा रही है। और आगे आपको एक बड़ा गांव दिखाई दे रहा है, और इसका नाम है रायगंज। तो ये पालमपुर गांव की कहानी है, जिसे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पिक्चर के माध्यम से आप ने देखा कि जो गांव है इसमें काफ़ी सारे मकान दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे गांव भी इसके साथ कनेक्टेड है। जैसे ये रोड जो है आपको दिखाई दे रहा है, इससे लोग एक गांव से दूसरे गांव में आ जा सकते हैं। तो ये पिक्चर थी एक काल्पनिक गांव पालमपुर की। सो आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। जैसे सबसे पहले ये जो फोटो है, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें कुछ बच्चे जो हैं जो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बैठे हैं, और नीचे ये मैट बिछाकर बैठे हुए हैं। और ये यहाँ एक स्कूल बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। और जो ये सेकंड जो पिक्चर है, यहाँ कोई शॉप का पिक्चर है ये, और यहाँ साथ में अमूल का भी एक बोर्ड दिख रहा है, और साथ में कुछ दूध के पैकेट यहाँ पड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ये डेयरी, मिल्क डेयरी का कोई शॉप है। और ये जो नेक्स्ट पिक्चर है, ये किसी गांव की पिक्चर दिख रही है। यहाँ पर कच्चे मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, एक रोड भी दिखाई दे रहा है, और फसलें लगी हुई हैं चारों तरफ, और कुछ जंगल भी आपको दिखाई दे रहा है। और अगली ये जो पिक्चर है, ये आप पहचानते होंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए ये वायर्स जा रही हैं। ये जो टावर्स लगे हुए हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये बिजली की सप्लाई यहाँ पर हो रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ दिखाई दे रहा है, कि कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। शायद ये सड़क यहाँ बन रही है, या कोई मकान शायद बन रहा है। कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। और जैसा इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ पे। जैसे आप जानते ही होंगे, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, मतलब जहाँ पर जो है वो कोई बीमार व्यक्ति है तो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये आप सभी जानते ही होंगे इस चीज़ के बारे में। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, और जो आगे चल के हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पालमपुर गांव की कहानी।
तो सबसे पहले जो बात हमने समझनी है वो ये है कि जिस गांव के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक काल्पनिक गांव है, एक ये हाइपोथेटिकल विलेज है। मतलब वास्तव में ऐसा कोई गांव नहीं है इंडिया में जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब इस नाम का कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें ये सारी चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं वो हों। ये एक तरह का मॉडल विलेज है। मतलब कि एक गांव के जो जनजीवन है उसके बारे में हमें बताता है। गांव में जो लोग रहते हैं वो उनको किस तरह की सुविधाएं वहाँ प्राप्त होती है, या गांव के जो घर होते हैं, मकान होते हैं बने हुए, वो किस तरह के होते हैं, या क्या क्या सुविधाएं गांव में होती हैं। इन कुछ चीज़ों के बारे में ये गांव हमें बताता है। और ये जो गांव है ये आप जब इसके बारे में पढ़ते जाएंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो गांव है ये मतलब एक तरह से डेवलप्ड विलेज है, मतलब जिसमें काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। और लोग जो हैं मतलब बाकी गांव से कंपैरेटिवली एक अच्छा उनके पास सेटअप है, या कह सकते हैं सुविधाएं हैं। तो मतलब ये जो पालमपुर गांव है ये एक तरह से भारत में जो आप जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर आबादी गांव में रहती है, तो उन गांव का जो एक तरह से जीवन है वो किस तरह का रहता है, लोग वहाँ किस तरह के कामकाज करते हैं, या किस तरह की सुविधाएं गांव में होती है, उसके बारे में हमें कुछ आइडिया इस गांव से मिलता है। मतलब आपने ये जो गांव पालमपुर की कहानी पढ़नी है, एक तरह से प्योरली एक काल्पनिक गांव है, और लेकिन ये एक तरह से हमारे ग्रामीण जीवन को प्रस्तुत करता है। उसके बारे में हमें जानकारी देता है कि गाँव में जनजीवन किस तरह का रहता है। और दूसरी बात है कि जो फार्मिंग है ये मेन एक्टिविटी है पालमपुर गांव की। तो जैसा आप जानते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए कोई ना कोई कामकाज करना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति काम ना करे या उसके परिवार में कोई भी आदमी काम ना कर रहा हो तो फिर वो पैसा कैसे कमाएंगे, उनके पास अर्निंग कहाँ से आएगी। और पैसा या अर्निंग ये बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, ताकि उसको अपना जो जीवन है उसको वो आसानी से जी सके या सही तरीके से जी सके। अपने जीवन की जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है। और ऐसी सारी क्रियाएं, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो धन कमाने के लिए होती हैं या जिससे हम अपनी आजीविका कमाते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ सेल परचेज होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, चाहे गुड्स का हो सर्विसेज का हो, जिनसे हम पैसा कमाते हैं, जिससे हम अपनी आजीविका चलाते हैं। हर कोई, हर किसी व्यक्ति की ये कहानी है। हर किसी को कोई ना कोई काम धंधा करना होता है, कोई ना कोई जॉब, बिजनेस या कुछ भी ऐसी क्रिया करनी होती है जिससे उसके पास अर्निंग आए, जिससे वो इनकम कमा सके और ताकि अपना और अपने परिवार का वो गुजारा कर सके। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि ज़्यादातर जो गांव में जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। मतलब फार्मिंग क्या है, यहाँ पर एक मेन एक्टिविटी है। ज़्यादातर लोग जो है वो खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। और साथ में ये जो गांव है, दिस विलेज आल्सो हैज़ सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर जो है मतलब खेती बाड़ी के अलावा भी कुछ काम काज होते हैं, जैसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम भी लोग करते हैं, जैसे कोई कपड़े बुनने का काम है, या मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है, या कुछ इस तरह के जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में आता है, इस तरह के कामकाज भी इस गांव में लोग करते हैं। साथ में यहाँ बताया गया है कि एक डेयरी शॉप भी है, जो जहाँ पर दूध को या दूध से संबंधित जो पदार्थ होते हैं जैसे घी है, मक्खन है, कर्ड है, इस तरह की चीज़ों को बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है। और यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, कई तरह के व्हीकल्स यहाँ पर गांव में हैं, जिसमें बैलगाड़ी है, टांगा है, या कुछ मॉडर्न जीप है, ट्रैक्टर है, इस तरह की चीज़ें भी इस गांव में हैं। तो साथ ही मतलब
कुछ इस तरह के काम काज में जो हैं वो लोग लगे हुए हैं। तो ये एक तरह से ओवरऑल इस गांव के बारे में एक आइडिया हमें मिला है कि ज़्यादातर लोग जो है यहाँ खेती बाड़ी का काम करते हैं, जिसको हम फार्मिंग एक्टिविटी कहते हैं। और फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा भी कुछ लोग कई तरह के काम धंधों में लगे हुए हैं, जैसे डेयरी का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, ट्रांसपोर्ट का है। इस तरह के काम काज भी इस गांव में लोग कर रहे हैं। तो जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि पालमपुर जो है एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एक ये काल्पनिक गांव है। और इसके साथ जो भी गांव या शहर की हम बात करने जा रहे हैं, ये भी एक तरह से फिर काल्पनिक ही है, ये भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जैसा यहाँ बताया गया है चैप्टर में कि एक गांव का नाम है रायगंज, और ये बड़ा गांव है, मतलब पालमपुर से ये बड़ा है, और पालमपुर से ये 3 किलोमीटर की दूरी पे है, 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पालमपुर। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि एक और बड़ा गांव है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और पालमपुर से जो नज़दीक शहर है वो कौन सा है? शाहपुर। शाहपुर इज़ द नियरेस्ट टाउन। तो एक छोटा सा कस्बा, शहर कह लीजिए, ये जो है ये पालमपुर के नज़दीक है। मतलब बड़ा गांव तो है 3 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन एक और इसके नज़दीक जो शहर है वो उसका नाम क्या है? शाहपुर। शाहपुर एक गांव है जो उसके नज़दीक है। और ये जो पालमपुर गांव है ये दूसरे गांव रायगंज से या जो नज़दीक का शहर है शाहपुर, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। जो जैसे आप रोड यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में, तो ये क्या है? ऑल वेदर रोड है। मतलब ऑल वेदर रोड का मतलब है कि ऐसा रोड जिसको हम सभी मौसमों में यूज़ करते हैं, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये एक तरह से सीमेंटेड रोड है, या जिसको हम पक्का रोड कहते हैं। तो ऐसा रोड है जिस पे मतलब कि हर मौसम में गाड़ियाँ चलती हैं, आती जाती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो गांव है ये दूसरे शहरों से या गांव से जो है, जो उसके नज़दीक गांव है या शहर है, उससे ये वेल कनेक्टेड है। इसकी एक अच्छी कनेक्टिविटी है। क्योंकि जैसा आप देखते हैं कई बार कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे अच्छे रोड्स नहीं बने होते हैं, कच्चे रोड होते हैं, और कई बार भारी बारिश हो जाती है, पानी आ जाता है, तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बाकी जगहों से। मतलब कि आना जाना जो है लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस गांव में ऐसा नहीं है। ये जो गांव है यहाँ पर एक पक्का जो रोड है बना हुआ है। और ऐसा यहाँ बताया गया है चैप्टर में कि ये जितने भी इसके आसपास गांव हैं और या जो शहर हैं, उनसे ये वेल कनेक्टेड है। मतलब कनेक्टिविटी अच्छी है। मतलब लोगों को अपने गांव से बाहर आने जाने में कोई ज़्यादा असुविधा का सामना उनको नहीं करना पड़ता है, क्योंकि रोड अच्छा बना हुआ है। और साथ ही आप देख रहे हैं जैसे कई तरह के व्हीकल्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो कई तरह के व्हीकल्स जो हैं वो इस रोड पर चलते हैं। बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, या फिर जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है, जीप है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, बसेस हैं। इस तरह के साधन जो है इस रोड पर चलते हैं। और साथ में जो है मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर इलेक्ट्रिफाइड। मतलब इस गांव में एक और चीज़ है, जैसे आप देख रहे हैं ये बिजली की जो पावर सप्लाई है ये जा रही है। तो ज़्यादातर लोगों को जो है वो क्या है कि उनके पास बिजली की सुविधा है। मतलब कि ये एक अच्छी बात है कि इस गांव में जो बिजली की सप्लाई है वो ज़्यादातर घरों में है। मैक्सिमम घरों में बिजली की जो सप्लाई है वो है। और बिजली की सप्लाई है तो लोग जो है जो भी उनको अपने घर के कामकाज जो बिजली से करने होते हैं वो करने में भी उनको आसानी है। और दूसरी बात ये है, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्यूबवेल से जो पानी निकल रहा है, जो खेतों में सिंचाई काम आ रहा है, ये भी बिजली से चल रहा है। तो मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो ट्यूबवेल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके पास एक तरह से ट्यूबवेल जिन्होंने लगा रखी है। क्योंकि बिजली है तो बिजली से फिर ट्यूबवेल्स को ऑपरेट करना आसान है। तो ये भी यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको नज़र आ रही है। तो एक तो ज़्यादातर घरों में यहाँ पर बिजली जो है वो है, और साथ ही यहाँ पर जो है वो ट्यूबवेल्स का भी इस्तेमाल होता है। यहाँ एक और बात जो सामने देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ गांव में स्कूल भी है। इस गांव में स्कूल है। तो जैसे चैप्टर में बताया गया है कि दो तो यहाँ प्राइमरी स्कूल है, जानते हैं आप प्राइमरी स्कूल क्या होते हैं, और एक हाई स्कूल भी है। तो इसका मतलब है गांव में जो शिक्षा की सुविधाएं हैं ये भी पर्याप्त मात्रा में है। और
साथ ही यहाँ पर कुछ एक और चीज़ आप देख रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी आपको नज़र आ रहा है। तो गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये भी ऐसा सेंटर भी यहाँ पर एक है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है यहाँ पर, जहाँ पर लोग अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। प्राइवेट डिस्पेंसरी मतलब जो सरकार की नहीं है, जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल चलाते हैं, डॉक्टर अपना कोई क्लिनिक चला रहा है, जैसे कि कोई भी डॉक्टर है वो अपना क्लिनिक चला रहा है। तो इस तरह की सुविधाएं जो है इस गांव में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपको दो तरह के मकान नज़र आ रहे हैं। एक मकान तो ये है जो पहले आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन। ये आप देख रहे हैं, ये सीमेंटेड मकान है और काफ़ी अच्छे से एक डिज़ाइन के साथ इसको बनाया गया है। डबल स्टोरी बिल्डिंग है, सीमेंट इसमें लगा है, ईंटें लगी है, बजरी, रेता और इस तरह से सरिया, जो भी इसमें मतलब पक्के मकान बनाने के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो इस तरह का मकान आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये इनको हम पक्के मकान बोलते हैं। ये आपने देखा होगा, ज़्यादातर शहरों में तो लगभग ज़्यादातर मकान ऐसे ही होते हैं। लेकिन जैसे कुछ मकान गांव में भी आपको इस तरह के दिखाई देते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं या गांव में आते जाते हैं या कभी घूमने फिरने गए हैं, तो गांव से हर व्यक्ति का कोई ना कोई रिश्ता रहता है। अगर आप शहरों में भी रहते हैं तो भी आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से ज़रूर उनका रिश्ता रहा होगा। और नहीं भी रहा होगा तो आपके कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड्स, कोई ना कोई गांव से जुड़ा होगा। तो आपने देखा होगा गांव में भी इस तरह के पक्के मकान जो है आपको दिखाई देते हैं। और साथ में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये एक कच्चा मकान है जो घास फूस से, कच्ची मिट्टी से या मिट्टी से बना हुआ है, तो इनको हम कच्चे मकान बोलते हैं। तो ये भी एक गांव के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ से देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ऑफ विलेज पालमपुर। इस गांव में टोटल 450 फैमिलीज़ हैं, 450 परिवार। और गांव में अपर कास्ट और लोअर कास्ट दोनों ही तरह के लोग रहते हैं। तो आप समझते होंगे अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट को, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में ये काफ़ी पुराने समय से चला आया है कास्टिज़म सिस्टम। और इस गांव में जो है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का 1/3 है। मतलब जितनी गांव की कुल जनसंख्या है उसका लगभग 1/3 जो है ये लोअर कास्ट पीपल की जनसंख्या है, 1/3। और जो लोअर कास्ट पीपल हैं उनके जो घर हैं वो गांव के एक कोने पे हैं, मतलब गांव के एक साइड पे ये लोग रहते हैं, ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है। और इनके जो घर हैं ये कच्चे घर होते हैं। कच्चे घर का मतलब है जो मिट्टी से बने हैं, घास फूस से बने हैं या लकड़ी का जिसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो मकान हैं लोअर कास्ट पीपल के, ये कच्चे मकान हैं। जबकि अपर कास्ट फैमिलीज़ के जो घर हैं ये पक्के हैं। पक्के घर का मतलब है जैसे जो सीमेंटेड हैं, ईंट से, पत्थर से या और जो चीज़ें लगती हैं पक्के घर बनाने में, उन सब चीज़ों का उसमें इस्तेमाल हुआ है। और ये जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये पक्के घर का एक पिक्चर यहाँ दी गई है और ये वाला पिक्चर जो है ये कच्चे घर को इंडिकेट कर रहा है। और इस गांव में जो ज़मीन का जो बंटवारा है ये भी समान रूप से नहीं हुआ है। मतलब कि कुछ लोग हैं जिनके पास ज़मीन का बड़ा हिस्सा है और ज़्यादातर लोगों के पास छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीन है जिनके पास। तो जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे, ये वाला पिक्चर जो है इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ये कुछ बहुत ही छोटे छोटे खेत भी यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको। बीच में कुछ थोड़ा उससे बड़े साइज़ के हैं और कुछ थोड़े से और बड़े बड़े भी हैं, एक दो बीच लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। जबकि यहाँ आप देखेंगे ये चीज़ जो है इसके आगे, ये जो राइट हैंड साइड का पोर्शन है इस पिक्चर का, यहाँ पर जो लोग हैं इनके पास थोड़ा बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं। तो ये बड़े ज़मींदार हैं। तो गांव की ज़्यादातर जो ज़मीन है वो गांव के जो 80 परिवार हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं,
इनके पास ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा इन लोगों के पास है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस गांव में दो तरह की कास्ट के लोग रहते हैं, अपर कास्ट के भी हैं और लोअर कास्ट के भी हैं। तो लोअर कास्ट की जो पॉपुलेशन है गांव में वो टोटल पॉपुलेशन का 1/3 है, और जबकि इन लोगों के जो घर हैं ये कच्चे घर होते हैं, जबकि अपर कास्ट फैमिलीज के जो घर हैं ये पक्के घर हैं। और ऐसा चैप्टर में बताया गया है कि इसमें जो 80 परिवार हैं उनके पास जो ज़मीन है वो ज़्यादातर ज़मीन उनके पास है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो 80 फैमिलीज के पास है। इसका मतलब है कि उनके पास बिग लैंड होल्डिंग्स हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी ज़मीनें उन लोगों के पास हैं। और ये जो 80 परिवार हैं ये अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये था इस गांव का पॉपुलेशन के बारे में जो एक डाटा है या एक पिक्चर है इस गांव की, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो ओवरऑल अगर हम इसको डिस्कस करें इस गांव के बारे में, तो जैसा हमने शुरू से पढ़ा कि जो पालमपुर गांव है ये एक काल्पनिक गांव है। ये गांव वास्तविकता में नहीं है कहीं भी, और लेकिन ये एक ग्रामीण भारत के जो गांव हैं उनके बारे में एक आइडिया हमें देता है। और ज़्यादा या कम कुछ ऐसी ही स्थिति गांव की होती है। तो ये जो गांव है ये अच्छी स्थिति में है क्योंकि ये ऑल वेदर रोड से जुड़ा हुआ है। अपने जो नियर बाई गांव हैं या शहर है उससे इसकी अच्छी कनेक्टिविटी है। और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, या मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, बसेस हैं, इस तरह के साधन जो हैं ये कनेक्टेड है इस गांव के साथ। और यहाँ इरिगेशन की भी सुविधा है। खेती बाड़ी करने के लिए लोगों को सिंचाई करनी पड़ती है ज़मीन की, उसकी भी सुविधा है। ट्यूबवेल्स हैं और ट्यूबवेल्स को जो है बिजली से इजीली ऑपरेट किया जाता है, और बिजली भी यहाँ पर हर घर में है, ये भी एक अच्छी बात है। और गांव में शिक्षा और चिकित्सा की भी सुविधाएं हैं। 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है गवर्नमेंट का, और एक प्राइवेट क्लिनिक भी है। तो इस तरह की सुविधाएं हैं गांव में। तो हालांकि बहुत सारे गांव में इतनी सुविधाएं भी नहीं होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा गांव है जो एक तरह का मॉडल विलेज है। और ये लेस और मोर जो है ग्रामीण भारत के ज़्यादातर गांव की एक पिक्चर को ये दर्शाता है। साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक जाति पाति का ताना बाना बना हुआ है, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, उसके बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। और साथ में भी बताया गया है कि जो लैंड होल्डिंग्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है। तो ये भी ज़्यादातर पूरे भारतवर्ष में लगभग यही स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर। I hope that you like this content. So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can also be benefited from this. Thank you.